नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रैंडफादर अलोंग विद, हाँ जी, ग्रैंडफादर अलोंग विद द चिल्ड्रन हैव गॉन टू चेन्नई। अभी देखो, अभी हमने क्या किया था, अभी हमने पढ़ा था सब्जेक्ट नंबर 1 के बाद अलोंग विद, टुगेदर विद, ठीक है, जैसे अलोंग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, विद हो गया, और क्या बताया था, इन एडिशन टू हो गया। जल्दी जल्दी बताओ। जैसे शब्द है उसके बाद सब्जेक्ट नंबर 2, तो आने वाली जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग होगी या सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग होगी, भैया सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग होगी। तो अब उस तरीके से यहाँ देखिएगा, ये रहा आपका सब्जेक्ट नंबर 1, कनेक्ट कर दिया मैंने अलोंग विद से, ठीक है जी, ये हो गया मेरा सब्जेक्ट नंबर 2। तो आने वाली वर्ब 2 नहीं 1 के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। तो ग्रैंडफादर एक की बात हो रही है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे हैज आएगा, तो ये इसमें एरर हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, पायल इज द गर्ल इन माई क्लास हु राइट ब्यूटीफुल पोएम्स। भाई पायल है मेरी क्लास में जो बहुत ही प्यारी 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 सुंदर सुंदर पोएम्स लिखती है। तो यहाँ देखिएगा पायल है, तो पायल के लिए हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, पायल के साथ इज द गर्ल, पायल इज द गर्ल इन माई क्लास। तो क्लास में एक लड़की है जो, ये हु किसके लिए आया, इस पायल के लिए आया है, लिखती है, तो पायल लिखती है ना, पायल के लिए बात हो रही है, तो पायल एक सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो बेटा आने वाली जो वर्ब है, इससे रिलेटेड जो भी वर्ब आएंगी वो सारी सिंगुलर ही तो आएगी। जैसे मैंने कहा तुम वो व्यक्ति हो जो बहुत अच्छा पढ़ते हो, तुम्हारे बारे में बात हो रही है ना, तो अच्छा पढ़ता कौन है, तुम। तो सेम उसी तरीके से पायल एक ऐसी लड़की है जो बहुत अच्छा लिखती है, तो पायल क्लास की एक ऐसी लड़की है, क्लास में इकलौती ऐसी लड़की जो सबसे अच्छा लिखती है, तो पायल की बात हो रही है। तो यहाँ पे राइट नहीं राइट्स आएगा, क्यों, क्योंकि पायल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की एस और एस फॉर्म आती है, और प्लूरल के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट फॉर्म एस और एस फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि वर्ब की एस और एस फॉर्म सिंगुलर पायल के लिए आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज एज बिग एज इंडिया। वेरी गुड। देखो भाई ये क्या बोल रहा है कि वेरी फ्यू कंट्रीज, कुछ कंट्रीज है, तो कंट्रीज आ गया, कहाँ की, वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंट्रीज है, इज, तो यहाँ पे इज किसके लिए आया, इन कंट्रीज के लिए आया है ना। भाई कंट्रीज से मुझे इतना पता लग रहा है, भाई थोड़ी है मतलब ज्यादा तो है ना, ऐसा रहना प्लूरल हो गया ना। अगर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो बेटा आने वाली वर्ब भी तो प्लूरल होगी ना, तो इज की जगह में क्या लगाऊंगी, आर लगाऊंगी। तो वेरी फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, लेकिन बहुत कम में कितना कम, भाई कंट्रीज आ गया ना, तो इसका मतलब 2 3 4 5 कुछ तो होंगी, पर एक से ज्यादा है, क्योंकि एक ही होती तो कंट्री आता, भी वेरी फ्यू नहीं आता, वेरी फ्यू का मतलब होता है बहुत थोड़ा, तो भाई कुछ तो होगा, एक से ज्यादा तो होगा, और एक से ज्यादा होते ही प्लूरल बन जाता है, इसलिए इसमें हमेशा क्या लगाएंगे हम, आर। तो कुछ कंट्रीज इन वर्ल्ड में आर एज बिग एज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिया गॉट गुड ग्रेड्स, प्रिया को बहुत अच्छे मार्क्स मिले, वेरी गुड, नॉट इन हिंदी, ऐसे केवल हिंदी में ही नहीं लेकिन अर्थमेटिक में भी मिले, वेरी गुड, मैथ्स और हिंदी में तो उसने झंडे गाड़ दिए, वेरी गुड। और आपने कहा झंडे गाड़े, अब यहाँ देखिएगा प्रिया गॉट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आती है, तो नॉट इशू, तो मतलब सॉरी नो इशू। तो प्रिया गॉट, प्रिया ने प्राप्त किया था, क्या प्राप्त किया था, अच्छे मार्क्स, अच्छे ग्रेड्स प्राप्त किए, ठीक है। अब देख मैंने बताया था हमने इंग्लिश में शादी करवाई थी, किस किस की शादी करवाई थी बताओ भाई, कपल्स के नाम, एक का नाम था नीदर नॉर, दूसरे का नाम क्या था, ईदर और तीसरे वाले उसका ब्राइड एंड ग्रूम का क्या नाम था, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेरी गुड भाई, इनको भूल मत जाना, इनका डाइवोर्स नहीं हो सकता कभी भी, समझ में आया। ये रब ने मिला दी नहीं, ग्रामर ने मिला दी जोड़ी है, रब और ग्रामर ने मिला दी जोड़ी, समझ में आया। तो यहाँ देखो बट ऑल्सो ये रही इनकी दुल्हनिया, पर इनके पतिदेव नॉट ओनली हैं, अकेले नॉट नहीं है, इनका पूरा नाम लिखो भाई सम्मान के साथ, तो नॉट ओनली। तो प्रिया गॉट गुड ग्रेड्स नॉट ओनली इन हिंदी ऐसे बट ऑल्सो इन अर्थमेटिक। तो कभी भी इन चीजों को हम अलग नहीं कर सकते, इसको गांठ बांध लेना, डाइवोर्स वाइवोर्स मत करवाना, ये सीन अच्छा नहीं लगता। हाँ हमारे इंडिया में तो वैसे डाइवोर्स बहुत कम होते हैं। और यहाँ देखिएगा वन शुड बी केयरफुल टू रीड what
दे हैज रिटन। भाई एरर तो मुझे एरर ही मिल गई, कैसे मिल गई बताती हूँ। ऑप्शन नंबर सी में देखो जरा तनिक, मतलब इसमें तो देखते आंसर आ रहा है दे और हैज। ये तो भाई इन्होंने प्लूरल दिया है और ये इन्होंने सिंगुलर दिया, ये कैसे हो गया। अब चाहे कुछ भी आ, मुझे नहीं पता दे आएगा कि हैज आएगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, पर इतना पता है दे और हैज दोनों एक साथ नहीं आएंगे। क्वेश्चन में अगर दे आएगा तो यहाँ हैव आना चाहिए, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हैज आएगा तो भाई यहाँ दे तो नहीं आएगा, ही आ जाएगा, शी आ जाएगा, इट आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, बट दे तो नहीं आएगा। तो एरर तो मुझे वैसे ही मिल गई, क्योंकि दे एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो आने वाली वर्ब प्लूरल ही होगी भाई साहब, तो यहाँ हैज नहीं, यहाँ तो हैव आएगा। क्लियर। तो ये क्या बोल रहा है देख लेना, वन शुड बी केयरफुल टू रीड, एक व्यक्ति को रीड करने के लिए केयरफुल होना चाहिए। व्हाट दे हैव रिटन। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स आर केप्ट इन द ड्रॉअर। ये जो पेपर क्लिप्स का जो बॉक्स है ना, तो पेपर क्लिप्स का बॉक्स हमारे ड्रॉअर में रखा हुआ है, तो ले लेने जरूरत पड़े तो आपको। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे आर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आर नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए समझिएगा। सबसे पहले द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स, बॉक्स पड़ा है किसका, पेपर क्लिप्स का। तो हम पेपर क्लिप्स की बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो पेपर क्लिप्स का जो बॉक्स है वो ड्रॉअर में रखा हुआ है। समझ में आया। तो यहाँ पे ड्रॉअर में वो बॉक्स जो रखा गया ना उसकी बात हो रही है, तो बॉक्स सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। अगर ऐसे समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता दूसरा तरीका देखो। जो प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या फिर क्या आता है, प्रोनाउन आता है। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन, इस प्रेपोजिशन का क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, जिसे ग्रामर की टर्म में हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, बताया था मैंने आपको। तो बेटा ये रहा आपका प्रेपोजिशन, और जो पेपर क्लिप्स दिया गया है ये नाउन है जो कि एक्चुअल में मेरा ऑब्जेक्ट होगा। तो बेटा जो वर्ब आती है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ये ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो बचा कुचा जो है यही मेरा मेन सब्जेक्ट है। समझ में आया। मेन सब्जेक्ट है तो द बॉक्स, तो बॉक्स के हिसाब से आर नहीं है, इज आएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट थिंग, Neither of these dresses give you that great look। भाई इन ये ड्रेसेस जो है में से कोई भी ड्रेस ऐसी नहीं जो तुम्हें वो वाला लुक दे सके जो तुम चाहते हो, राइट। अब यहाँ देखिए सबसे पहले either of, neither of, each of, every of, ऐसे वर्ड्स बताए थे। इनके बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होता है, प्लूरल, और आने वाली जो वर्ब है वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है। तो देखो ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, कुछ भी आ जाए तो आने वाला जो आपका नाउन है वो कैसा होगा, प्लूरल, जो कि है ना ड्रेसेस दे रखा है, और आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सिंगुलर के लिए बेटा जी एस और एस फॉर्म चाहिए, तो मैं गिव नहीं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, गिव्स लगाऊंगी। अब सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो गिव की जगह मुझे क्या लगाना है, गिव्स। तो नीदर ऑफ दिस ड्रेसेस गिव्स यू दैट ग्रेट लुक। आप तो हमेशा ही प्यारे लगते हैं, राइट। तो इस तरीके से बोल रहा है, पर कोई बात नहीं क्योंकि कर्म प्रधान देश है हमारा। नेक्स्ट, everyone are expected to come to school tomorrow। हर व्यक्ति एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई कल हम कहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, स्कूल जाने की सोच रहे हो। मैंने आपको क्या बताया था, एवरी हो गया या ईच हो गया, एवरी वन, एवरी बॉय, एवरी गर्ल, ईच वन, ईच बॉय, ईच गर्ल, इन सब के साथ, इन दो शब्दों के साथ जो भी वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। तो बेटा एवरीवन के साथ आर नहीं इज आएगा। अब सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो। नेक्स्ट, it was obviously for everyone that grandfather was hiding something from all of us। भाई ये सबको अच्छे से समझ में आ रहा है कि हमारे जो ग्रैंडफादर हैं कुछ तो छुपा रहे हैं। भाई ग्रैंडफादर छुपा लेते, कई बार टॉफी वगैरह बच्चे लड़े नहीं, अब पूछ के आओ भाई ग्रैंडफादर क्या छुपा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ देखिएगा इसमें जो आ रहा है ना, इट वॉज ऑब्वियसली फॉर एवरीवन में, देखो एक्चुअली क्या वर्ड है ये, इट वॉज ऑब्वियसली टू समवन आता है, टू समवन, एवरीवन, इस तरीके से ये यूज किया जाता है फ्रेजेस। तो ये जो फ्रेज यूज किया जाता है इजी टू अंडरस्टैंड मतलब होता है, मतलब जो चीज आसानी से समझी जा सके इसको बोलते हैं इट वाज ऑब्वियसली टू
समवन, मतलब ये चीज आसानी से समझने वाली बात है। समझ में आ गया कि ग्रैंडफादर पक्का मतलब कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे, उनसे पता लग रहा था ग्रैंड पक्का कुछ ना कुछ छुपा रहे, राइट। तो अच्छे से समझ में आ गया था, इजी टू अंडरस्टैंड था। तो इट वाज ऑब्वियसली टू एवरीवन। ये एक फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं, जैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। अब आप कहोगे मैम 4 दिन ही क्यों, 5 दिन क्यों नहीं? भाई है तो 4 दिन, तो 4 दिन मैं क्या कर सकती हूँ, ये फिक्स है, ऐसे ये फिक्स है, ऐसे समझ लो। तो इसलिए इट वाज ऑब्वियसली टू एवरीवन, ये सही होगा, राइट। नेक्स्ट देखो, ईच बॉय वॉज गिवन अ टॉय। हर व्यक्ति को, एक लड़के को एक टॉय दिया गया था एज अ पार्टिंग गिफ्ट, एक पार्टिंग के गिफ्ट के तौर पर, विच मेड देम, जो उनको क्या बनाता है, खुश बनाता है। खुश तो तुम बहुत हो गए, जैसे मान लो अपन गिफ्ट देके आते हैं किसी बर्थडे में, तो पर रिटर्न गिफ्ट मिलता है ना, रिटर्न गिफ्ट मिलता है, हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये वही है, जो भी ईच बॉय, ईच एवरी के साथ आने वाली वर्ब हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर होती है। तो ईच बॉय वॉज गिवन, हर व्यक्ति को, हर लड़के को वहां पे दिया गया था एक खिलौना, एक टॉय, एक पार्टिंग गिफ्ट के रूप में, जो उनको बहुत खुशी दे रहा था। गिफ्ट की जहाँ नाम आ जाता है वो तो वैसे ही हमें खुशी देता है, हम तो वैसे ही खुश रहते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा।